रेट। हमने कल देखा किस प्रकार से अर्जुन सुभद्रा को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। द्रौपदी थोड़े रोष में थी, लेकिन अर्जुन के कहने पर सुभद्रा ने एक बहुत ही सिंपल काउहर्ड गर्ल ग्वालक का भेष ले करके द्रौपदी के सामने एक सेविका के रूप में जा करके द्रौपदी का मन जी किया। इसके कुछ ही दिन बाद कृष्ण और बलराम द्वारका से अपनी पूरी सेना के साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए आए। अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए जब गिफ्ट्स ला रहे थे तो बलराम जी, कृष्ण और उनकी सेना एक ऐसे अथाह समुद्र की तरह दिख रही थी। दोनों भाई सबसे आगे एक सोने के रथ पर विराजमान होकर के 4 बहुत ही जैसे मोती होते हैं वैसे सफेद चमकीले घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठ करके आ रहे थे। जैसे ही इंद्रप्रस्थ के निवासियों को पता चला कि कृष्ण और बलराम और सारी यदु आ रहे हैं, सभी ने एक तरफ से होड़ लगा दी कृष्ण और बलराम को देखने की, उनका दर्शन पाने की। वे जानते थे कि युधिष्ठिर उनके जो राजा हैं और पांडव जो उनके भाई हैं और कृष्ण बलराम इनमें बहुत प्रगाढ़ स्नेह है। एंड नीदर पांडवास आर ऑर्डिनरी एंड नॉर कृष्णा इज ऑर्डिनरी। सो ऑल द इंद्रप्रस्थ रेसिडेंट्स केम अलोंग द मेन रोड दैट heralds the entrance to इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के पास आते हुए कृष्ण और बलराम ऐसे लग रहे थे जैसे 2 हाथी एकदम मदमस्त होकर के जब चलते हैं, उनका रथ ऐसे चल रहा था। सारे इंद्रप्रस्थ के निवासी अपनी आंखों से मतलब कृष्ण और बलराम के दर्शन को पी रहे थे। कृष्ण और बलराम भी देख रहे हैं हर जगह पर उनके स्वागत के लिए रास्तों को अच्छे से साफ किया गया है, उन्हें सेंटेड वाटर से स्प्रिंकल किया गया है। हर जगह पर हर घर का जो बाहरी दीवार होती है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पताकाएं लगी हैं, हर घर के ऊपर ध्वज लगे हैं, कलश लगे हुए हैं, हर नर नारी अलग अलग प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। घर के एंट्रेंस और गेट्स के एंट्रेंस पे केले के छोटे केले के पौधों के खम्भे लगे हुए हैं और नारियल और नारियल के फल, आम के पत्ते हर जगह पे तोरण की तरह लगे हुए हैं। अनब्रोकन ग्रेन्स लगे हुए हैं, तो रंगोली बनी हुई है। एंड हर जगह पर वाद्य, नृत्य, गायन, छोटी छोटी कुमारिकाएं हर्ष उल्लास से नृत्य कर रही हैं, बड़े बाजा बजा रहे हैं। Festive atmosphere. Krishna is coming, the supreme personality of Godhead, and to whom the Pandavas, the greatest devotees. Festivities to its par excellence. कृष्ण और बलराम भी जा करके युधिष्ठिर महाराज के उन्होंने पैर छुए, भीम के पैर छुए, सभा में जितने गणमान्य व्यक्ति थे और गुरुवर्य थे उनके पैर छुए। इसके बाद में बाकी सबसे गले लगे, छोटों का आशीर्वाद दिया। Yes. And then Krishna gave gifts, again gave gifts. Yes. तो कई सारे huge heaps of golden bricks, 10,000 घोड़े, 10,000 खेचर, खेचर यानी गधा और घोड़े का कॉम्बिनेशन, जो कि युद्ध वगैरह में भार वाहने के लिए, चीजें लेके जाने के लिए उपयोग होता है। खेचर, खेचरियां, 1,00,000 स्वर्ण के सींगों से बनी हुई गायें, 1,000 बैल और प्लस हीरे जवाहरातों की कमी नहीं, कपड़ों की कमी नहीं। ये सब कुछ जब युधिष्ठिर महाराज के महल के सामने सजा धजा करके रखा गया, ऐसा लग रहा था जैसे 2 समुद्र आ गए हैं। एक तो द्वारका के निवासी, they in themselves are like resembling an ocean, plus the gifts that they have brought, that is also resembling an ocean. तो जितना सब कुछ गिफ्ट के रूप में लाए हैं अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए, वो एक अथाह समुद्र की तरह है, और प्लस द्वारका के निवासी भी अथाह समुद्र की तरह है। युधिष्ठिर बलराम जी ने भी 10,000 स्वर्ण के इससे बधे हुए हाथी अर्जुन को गिफ्ट दिया, और काफी समय तक लगभग सारे द्वारका वासियों ने
पांडवों का आदरातिथ्य स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी कृष्ण और बलराम की सेवा में और बाकी सारे यादवों की सेवा में, द्वारकावासियों की सेवा में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एवरीवन वाज हैप्पी, सैटिस्फाइड par excellence। कुछ समय पश्चात जब द्वारकावासी निकलने के लिए तैयार हुए, कृष्ण ने कहा कि मैं थोड़े दिन और इंद्रप्रस्थ रहना चाहूंगा, थोड़ा समय अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ बिताना चाहूंगा। सो ऑल द मेन यादवस हु हैड कम, उद्धव आए थे, सात्यकी आए थे, अक्रूर आए थे, कृतवर्मन आए थे, ये सब भी थे। अक्रूर हालांकि इंद्रप्रस्थ से हैं, इंद्रप्रस्थ से हैं, खांडवप्रस्थ से हैं, हस्तिनापुर से हैं। सो वो सब आए हुए थे। और प्लस प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, कृष्ण के बेटे आए थे। दे ऑल वेंट बैक। अर्जुना स्टेड फॉर सम डेज, कृष्णा स्टेड फॉर सम डेज विद अर्जुना एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लीला इज सपोज्ड टू अनफोल्ड। इस बीच में क्या हुआ, ये कौन सी लीला है, ये जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।